राजा भोज की नगरी में एक बार शतंजय नामक कवि का आगमन हुआ। उन्हें अपने काव्य ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उन्होंने देखा सबके मुख पर कालिदास जी के ज्ञान की ही प्रशंसा है। राजा भोज का कालिदास के प्रति स्नेह भी सर्वत्र विख्यात था। ये सब देख सुनकर शतंजय ने ठान लिया कि अपने रचना वैभव से राजा भोज को नतमस्तक करेंगे और उन्हें पारितोषक देने वो स्वयं उनके सम्मुख उपस्थित होंगे। अतः उन्होंने एक श्लोक लिखकर अपने शिष्य के हाथ धारा नरेश की सभा में भेजा। वो श्लोक था, अपशब्द शतम माघे भारवौ च शतत्रयम् कालिदासे न गण्यन्ते कविरेकः शतम जयः। अर्थात माघ काव्य में 100 अपशब्द हैं, अर्थात बुरे शब्द हैं। भारवी में 300 हैं और कालिदास में अर्थात इनके काव्यों में इतने अपशब्द हैं कि उनकी गिनती ही नहीं है। कवि तो मात्र एक शतंजय ही हैं। दैव योग से उस शिष्य को मार्ग में ही कालिदास मिल गए। वो शिष्य कालिदास से परिचित नहीं था, अतः उसने रुककर उन्हीं से राजभवन का मार्ग पूछा। कालिदास ने शिष्य के हाथ में कागज देखकर पूछा, महोदय, आप कौन हैं? कहां से आना हुआ और राजभवन में किस प्रयोजन से जाना चाहते हैं? यदि आपत्ति ना हो तो बताएं। शिष्य ने उत्तर दिया, मैं महान कवि शतंजय का शिष्य हूं। उन्होंने ये श्लोक लिखा है। महोदय, इसको मैं राजा भोज की सभा में लेकर जा रहा हूं। कालिदास ने कहा, महोदय, क्या मुझे इस अभूतपूर्व कवि की रचना के दर्शन का सौभाग्य मिल सकता है? शिष्य गर्व से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, हमारे गुरुजी कितने विद्वान हैं। कालिदास ने वो पत्र लेकर श्लोक पढ़ा तो सोच में पड़ गए। निसंदेह ये श्लोक पढ़कर महाराज इन्हें दंड का भागी ही मानेंगे, क्योंकि माघ भारवी जैसे कवियों की ऐसी अवहेलना। नहीं, जो भी हो, एक कवि को दंड मिलना उचित ना होगा। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। कुछ क्षण विचार कर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सत्य है श्रीमान, आपके गुरु ने ये श्लोक तो अति उत्तम बनाया है, परंतु इसमें भूलवश एक अशुद्धि रह गई है। यदि वो ठीक हो जाए तो राजा भोज बहुत ही प्रसन्न होंगे और 2 गुना पारितोषक देंगे, और अशुद्धि होने पर क्या पता दंड भी दे सकते हैं। वो भोला शिष्य कुछ घबराया और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, कदाचित शीघ्रता में अशुद्धि रह गई है। यदि आप इसको ठीक कर देंगे तो मेरे और मेरे गुरु के ऊपर महान उपकार होगा। कालिदास तो यही चाहते थे। उन्होंने तत्काल प्रथम अ अक्षर के पास एक लकीर खींच दी। इस कारण श्लोक का अर्थ ही बदल गया। इसके पश्चात वो शिष्य राजसभा में आकर बोला, महाराज, आप विद्वानों के संरक्षक हैं। ये नवीन विलक्षण श्लोक मेरे गुरु शतंजय कवि ने आपके हेतु भेजा है। राजा भोज बोले, सुनाओ, हम भी देखें कैसा विलक्षण श्लोक है। तब शिष्य ने श्लोक पढ़ा, आप शब्द शतम माघे भारवौ च शतत्रयम् कालिदासे न गण्यन्ते कविरेक शतम जयः। अर्थात आप अर्थात जल के 100 नाम तो माघ कवि को ज्ञात हैं, 300 भारवी को ज्ञात हैं, और कालिदास को कितने हैं इसकी गिनती ही नहीं। परंतु मुझ शतंजय कवि को तो एक केवल आप ही शब्द ज्ञात है। इसके अतिरिक्त अन्य नाम ही नहीं जानता। श्लोक सुनकर सभा में उपस्थित विद्वान हंसने लगे। राजा भोज ने भी हंसते हुए कहा, सत्य है, आपके गुरु तो सचमुच विद्वान हैं। लीजिए, ये पारितोषक लेकर अपने गुरुजी को दे दें। राजा भोज ने 100 मुद्राएं दी और हंसने लगे। शिष्य को ज्ञात था कि राजा 1,00,000 मुद्राएं देते हैं विद्वानों को, किंतु 100 मुद्राएं और सभी की उपहास से भरी हंसी देखकर वो शिष्य लज्जित होकर वहां से चला गया। उसने अपने गुरु से मार्ग में तथा सभा में हुई समस्त घटनाएं बताईं।
शतंजय कवि समझ गए कि मार्ग में मिलने वाला मनुष्य कालिदास ही था, क्योंकि ये शक्ति कालिदास में ही है कि एक लकीर मात्र से श्लोक का अर्थ परिवर्तित कर दे। शतंजय का अहंकार नष्ट हो गया और वो धारा से निकलकर अन्य स्थान पर चले गए। इस प्रकार कालिदास जी ने अपने ज्ञान और धैर्य से न केवल शतंजय कवि को विद्या ददाति विनयम की सीख दी, अपितु उन्हें राजा भोज के क्रोध से भी संरक्षित किया।